हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बैच है ये बेसिकली रैंकर्स बैच है और रैंकर्स बैच का सबसे पहला क्लास मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आपके सबसे पहला क्लास में ही सबसे पहला चैप्टर पोएट्री सेक्शन का, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा, इसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। माय डियर ऑल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी चीजें आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा सारा का सारा चीज अपने आप में बेस्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सर क्वालिटी की बात करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपसे ये नर्म निवेदन है कि इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार प्रैक्टिस करना, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना ना कि एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, मतलब एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे ना छूटे। तो चलो मेरे भाई हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा। इसको लिखने का काम किया था उस इंसान का नाम था मिस्टर जॉन डॉन। क्या नाम था मेरे भाई? तो मिस्टर जॉन डॉन, यानी जॉन डॉन इसका नाम था। अब मैं बात करता हूं इस पूरे के पूरे चैप्टर के थीम को लेकर के कि सर इसका थीम क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है। तो सुनो मेरे भाई, इन दिस चैप्टर जॉन डॉन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ ट्रू लव। इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो जॉन डॉन है ना, वो बेसिकली सच्चे प्यार के शक्ति के बारे में बताते हैं, सच्चे प्यार के कैपेसिटी के बारे में, सच्चे प्यार के पावर को इंडिकेट करने की बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, इसके बाद एक एक चीज आपको समझ में आ जाएंगे। गॉट ना? तो चलिए मेरे भाई हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर फरमाना इस बात पे। मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपके सामने चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये चैप्टर बेसिकली जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं ये बेसिकली जॉन डॉन की दिल की आवाजें हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जॉन डॉन की दिल की आवाजें हैं और हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिल की आवाजें, दिल की बातें दिल को तभी समझ में आती है जब उसे दिल से सुनी जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा माय डियर कि आप सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे और एक एक चीज आपके दिमाग में चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे के पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे ना तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आपसे मैं शर्त लगा सकता हूं, आपसे मैं बेट लगा सकता हूं माय डियर कि आप जॉन डॉन के क्रिएशन के दीवाने हो जाओगे, जिस तरीके से जॉन डॉन का दीवाना मैं हो चुका हूं। तो चलिए मेरे भाई अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात कि मैंने थीम के बारे में देख लिया कि सर इसका जो थीम है ना वो बेसिकली सच्चे प्यार के पास कितनी कैपेसिटी होती है उसको इंडिकेट किया गया है, उसको दर्शाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई सबसे पहले पोएट को लेकर के, पोएट मतलब कवि को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। जब बात आती है मेरे भाई जॉन डॉन को लेकर के, जब बात आती है मेरे प्यारे साथियों जॉन डॉन को लेकर के, तो जॉन डॉन का बेसिकली जन्म हुआ था 1572 को। कब हुआ था मेरे भाई? 1572 को इनका जन्म हुआ था। जब हम बात करते हैं डेट ऑफ डेथ को लेकर के, यानी इनका जो डेथ है ना वो बेसिकली 1631 को हुआ था। मतलब मेरे भाई मैं साफ साफ कह सकता हूं, मैं साफ साफ बता सकता हूं मेरे भाई कि इनकी जो जीवन यात्रा है उसकी शुरुआत 1572 को होती है और इनका जो खत्म है, आई मीन इनके जीवन का जो खात्मा है मेरे भाई, वो बेसिकली 1631 को हो जाती है। जब हम बात करते हैं मेरे भाई जॉन डॉन को लेकर के कि जॉन डॉन साहब कहां पैदा हुए थे, तो ही वॉज बोर्न इन लंदन। इनका जन्म बेसिकली लंदन में हुआ था। लंदन मतलब इंग्लैंड में हुआ था, सिंपल सा याद रखना। He belongs to a Roman Catholic family। मेरे प्यारे साथियों, जो जॉन डॉन थे ना वो बेसिकली रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। किस फैमिली से? तो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। अरे भैया, लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, इन द सेम वे माय डियर जॉन डॉन जो है ना वो बेसिकली रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर फरमाना। सर हम लोग बात करते हैं कि सर जॉन डॉन को बेसिकली किस पोएट का दर्जा दिया गया है, इनको बेसिकली किस प्रकार का पोएट कहा जाता है। तो सुनो, ही इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट और लव पोएट। जो जॉन डॉन साहब है ना उनको बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट या फिर लव पोएट कहा जाता है।
फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं मेरे भाई, जरा गौर फरमाना। जब हम बात करते हैं जॉन डॉन को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो जॉन डॉन ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। कहां पढ़ाई कर रहे थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा मेरे भाई कि रोमन कैथोलिक फैमिली के अगेंस्ट में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने इनको फोर्स करके, दबाव डाल करके ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ा दिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लतिया करके, जुतिया करके बाहर निकाल दिए। जब हम बात करते हैं इनके स्टडी को लेकर के मेरे भाई, तो जॉन डॉन साहब लॉ के साथ साथ थियोलॉजी के बारे में भी स्टडी किए। लॉ मतलब कानून का स्टडी किया, इसके साथ साथ उन्होंने थियोलॉजी का कहने का मतलब हुआ मेरे भाई अध्यात्म। मतलब हम कह सकते हैं कि सर भगवान से रिलेटेड कोई भी बात होता है ना, उसको बेसिकली हम लोग थियोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, किस यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। कौन चीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की? तो सर लॉ के साथ साथ इन्होंने थियोलॉजी के बारे में स्टडी किया। जब हम बात करते हैं मेरे भाई इनके थोड़ा सा आगे जीवन यात्रा को लेकर के चलो, तो गौर फरमाना। सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रियंस नेस। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो जॉन डॉन है ना, ये थोड़ा सा गलत कदम उठा लिए थे। गलत कदम ये उठा लिए थे कि भैया उसके रिलेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का वो रिलेशन ही था, अपने भतीजी से ही शादी कर लिए थे, भतीजी को ही लेके भाग गए थे। मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। उनके वाइफ का नाम क्या था मेरे भाई? तो उनके वाइफ का नाम था एनेमोर। क्या नाम था? एनेमोर। किन्नेमोर? एनेमोर। बात समझ में आया मेरे भाई? तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सर उसके इंपॉर्टेंट कलेक्शन को लेकर के, उनका संग्रह कैसा है, उन्होंने क्या क्या चीज लिखा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को लिखने का जो काम किए थे उस इंसान का नाम था मिस्टर जॉन डॉन। सटायर्स एंड एलिगीज को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन डॉन। सरमन्स को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन डॉन। कुल मिला के अगर कहा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो इनका 3 फेमस कलेक्शन था। सबसे पहला सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, दूसरा सटायर्स एंड एलिगीज, तीसरा सरमन्स। दीज 3 कलेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। गॉट ना? चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, जरा गौर फरमाना। अब हमारा चैप्टर यहां से शुरू होता है। अच्छे तरीके से समझना मेरे भाई, एक एक चीज आपके दिलों और दिमाग में छप जाएगी। सुनो, इसको शुरुआत करने से पहले मैं इनके बारे में इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं। देखो मेरे भाई, मतलब एक प्रेमी होते हैं और एक प्रेमिका होते हैं। एक प्रेमी होते हैं, एक प्रेमिका होते हैं, दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और लास्ट में जाकर के दोनों एक दूसरे से ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन बात यह है मेरे भाई कि जो जॉन डॉन है वो अपनी प्रेमिका, अपनी वाइफ, अपने बिलव्ड एनेमोर से काफी ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो अपने वाइफ से दूर जाने की बात करते हैं, अपने वाइफ से अलग होने की बात करते हैं। अलग होने की बात क्यों करते हैं? इसलिए अलग होने की बात करते हैं मेरे भाई, क्योंकि वो जीते जी मौत को अंजाम देना चाहते हैं। उनका कहना होता है कि ऐ मेरी प्यारी महबूबा, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और उम्मीद है कि तुम भी मेरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। लेकिन जब मैं फाइनली इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं फाइनली इस पूरे के पूरे धरती को छोड़ करके स्वर्ग में चला जाऊंगा या फिर तुमसे अलग हो जाऊंगा, तो तुम मेरे बिन कैसे रह जाओगे, या फिर अगर तुम मेरे से पहले चले जाओगे तो मैं तेरे बिन कैसे रह जाऊंगा। इस बात को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, यहां पे इस बात की जानकारी दी गई है। इस बात को लेकर के काफी ज्यादा फोर्स किया गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान से जब सच्ची मोहब्बत करते हैं तो दोनों इंसान एक दूसरे से जुदा होंगे तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गॉट ना? तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा की बात किया जाए मेरे भाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा 5 है, यानी 5 स्टेंजा के बारे में जिक्र है और हर एक स्टेंजा के अंदर बेसिकली 8 लाइंस दिया गया है। तो 5 स्टेंजा के अंदर कितने लाइंस होंगे? तो 8 पंचे 40 लाइंस होंगे। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है, जो पोएम है, इसमें बेसिकली टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? सर टोटल नंबर ऑफ लाइंस 40 है। टोटल नंबर ऑफ स्टेंजास कितने हैं? तो सर 5 है। हर एक स्टेंजा के पास लाइन कितने हैं? तो सर 8 लाइंस है। बात समझ में आई? आइए मेरे भाई अब हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुनो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो
ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है। कवि कहते हैं अपनी वाइफ को, ऐ मेरी सबसे प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में कि ये जालिम दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दूर जो जा रहा हूं ना, तो इस उम्मीद से मैं नहीं जा रहा हूं कि ये जालिम दुनिया, ये जो दिखावटी वाली दुनिया है, वो मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी। ऐसा नहीं है। और मैं बता दूं मेरी जान कि मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में और किसी से चाहिए भी नहीं। तू ही मेरे लिए सब कुछ है। But since that I must die at last, is best to use myself in jest, thus by pain that's to die। कवि कहते हैं कि हालांकि चूंकि मुझे पता ही है कि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। अच्छा, कवि यहाँ पे अपने महबूब से, अपने वाइफ से कहते हैं कि ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है। ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जालिम दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। नहीं मेरी जान, बल्कि मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, और आपको भी इस बात की जानकारी है, कि एक न एक दिन हमको मरना ही है, हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही है। तो इससे बेहतर होगा कि हम लोग, या फिर मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं, झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा की ओर। सेकेंड स्टेंजा में कवि जो है ना, अपना कंपैरिजन सूरज से करते हैं और अपनी वाइफ को तसल्ली दिलाते हैं सूरज का एग्जांपल दे करके। देखो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। मेरी प्यारी महबूबा, कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापिस आया है। कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। He hath no desire nor sense, ना तो उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसका कोई मतलब है, लेकिन फिर भी वो तो वापस आया ना। नो नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे, और ऐसा भी नहीं है कि उसे आधे सफर से लौटना पड़ा, या फिर आधे सफर तक के लिए कोई हम सफर मिल गया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, गौर से सुनना। तुम देखो मेरी जान, कल रात सूरज यहां से चला गया। तुम इस बात को समझो, कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर रिटर्न आया है। और ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई इच्छा है, कोई मतलब है। नहीं मेरी जान, ना तो उसके पास कोई इच्छा है, ना तो उसके पास कोई सेंस है, और ना ही उसको आधे सफर से लौटना पड़ा। देन fear not for me, तुम मेरे को लेकर के, तुम मुझे लेकर के टेंशन मत लो, तुम मुझे लेकर के परेशान मत हो मेरी जान। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। वाह, क्या तसल्ली दिला रहे हैं अपनी वाइफ को, अपने लव्ड को क्या तसल्ली दिला रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम मुझे लेकर के परेशान मत हो, तुम मुझे लेकर के टेंशन मत लो, बल्कि तुम यकीन करो, तुम विश्वास करो कि मैं अपने जर्नी को काफी ज्यादा फास्ट बनाऊंगा, काफी ज्यादा स्पीडियर बनाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि सूरज के कंपैरिजन में मेरे पास विंग्स भी ज्यादा है और स्पर्श भी ज्यादा है, मतलब पंख भी है, और भैया उमंग भी ज्यादा है। क्योंकि सूरज के पास तो कुछ भी नहीं है, सूरज के पास तो ना तो इच्छा है ना कोई मतलब है, लेकिन वो फिर भी रिटर्न आता है मेरी जान। और मेरे पास तो इच्छा भी है, मतलब भी है, और मेरे लिए दुनिया की हर एक खुशी केवल और केवल तुम हो। तो मैं कैसे रिटर्न नहीं आऊंगा, मैं भी रिटर्न आऊंगा मेरी जान, तुम परेशान मत हो। बात समझ में आई? आते हैं हम लोग तीसरे स्टंजा की ओर। तीसरा स्टंजा आपके सामने है। अब कवि अपने वाइफ को क्या कहते हैं, गौर से सुनो, समझाते हैं और कहते हैं, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, कि जब उसके जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता। ऐसा ही होता है मेरे प्यारे साथियों, जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो जिससे
ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती है, मजा आता है, दिल बाग बाग हो जाता है मेरी जान, तो उस समय तुम देखना ना कि कब टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कोई बुरा पल आएगा तो एक एक मिनट को बिताना, एक एक सेकंड को बिताना आपके लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो जाता है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कवि कहते हैं, ओह इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है कि जब उसके जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता, नॉर अ लॉस आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए लम्हों को वापस ला पाता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही उसके जिंदगी में कोई बुरा वक्त आता है, एंड वी join to it our strength, and we teach it art and length itself over us to advance। कवि कहते हैं मेरे भाई कि जब इंसान के जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता, लेकिन जब इंसान के जिंदगी में बहुत बुरा पल आता है तो उसके सामने इंसान घुटने टेक देते हैं, उसके सामने इंसान नेल्स डाउन हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, और बेसिकली जो मुसीबत होता है उसके सामने अपने आप को कमजोर साबित करते हैं और उसको मजबूत साबित करते हैं और उसको सिखाते हैं, मजबूती होने का कला सिखाते हैं, मेरे ऊपर अटैक रहने का कला सिखाते हैं। यही इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे भाई, कि जब इंसान के जिंदगी में बुरा वक्त आता है ना तो वो सब चीज को भूल जाते हैं, वो मुसीबत को बहुत ज्यादा मान लेते हैं, अपने आप को बहुत कम मान करके चलते हैं, और यही उसके निराश होने का सबसे बड़ा रीजन होता है मेरे भाई। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए अब देखो, अब कवि निकल रहे हैं, अपने वाइफ को छोड़ करके निकल रहे हैं, और उसकी जो विलव्ड है, मतलब उनकी जो वाइफ है वो काफी ज्यादा रो रही है। तो कवि कहते हैं, when those sides not wind। सुनो मेरे भाई, इस THOU का मतलब होता है YOU, ठीक है, तुम होता है इसका मतलब। ये जो है ना THOU, तो ये जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली ओल्ड इंग्लिश का पार्ट है, अब उसका मॉडर्न इंग्लिश में यू हो गया है, ठीक ना। THOU का बात किया जाए, THY का बात किया जाए दाई, या THEE का बात किया जाए, सबका मीनिंग यू ही होता है मेरे भाई। गॉट एवरीवन? आइए कवि कहते हैं, when those sides not wind। जब तुम कराहती हो तो तुम्हारे कराहने से एक सिसकियां तक नहीं निकलती। कवि कहते हैं अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ अब काफी ज्यादा रो रही है, तो कवि कहते हैं, when those sides not wind। जब तुम कराहती हो मेरी जान तो तुम्हारे कराहने की वजह से एक हवा तक नहीं निकलती, एक सिसकियां तक नहीं निकलती, बट साइड्स माई सोल अवे। लेकिन यकीन मानो, जब तुम कराहते हो ना तो कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बॉडी से ना मेरा आत्मा बाहर जा रहा है। और आगे कहते हैं, when thou weepest unkindly kind। और जब तुम काफी बेरहमी तरीके से रोते हो, my life's blood doth decay। जब तुम काफी बेरहमी तरीके से रोते हो मेरी जान तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी में जो खून है उसका एक एक कतरा एकदम जम चुका है, एकदम बर्फ बन चुका है। इट कैन नॉट बी, ऐसा तो मत करो मेरी जान, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरी जान, दैट दो लवस्ट मी एज तो सेस्ट। क्योंकि तुम ही तो कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, तुम ही तो कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। कवि कहते हैं कि ऐसा तो मत करो मेरी जान, क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि मैं तुमसे बहुत सच्ची मोहब्बत करती हूं, मैं तुम्हें बहुत दिल से चाहती हूं, और मेरी आत्मा तेरे में बसती है, तेरी आत्मा मेरे में बसती है। तो ईमानदारी से बताना मेरी जान, जब तुम रोओगे, जब तुम कराहोगे तो मुझे दर्द होगा कि नहीं होगा? एकदम दर्द होगा मेरी जान। इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, तुम कराहो नहीं, तुम रो नहीं तो मेरे को दर्द होता है मेरी जान, ऐसा तो मत करो। आगे है 5वां स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा, और बोलते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो, फॉर थिंक मी एन इल, कि मेरे बारे में वो कुछ बुरा सोचे। कवि कहते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम मेरे बारे में बुरा सोचते हो भाग्य भी तुम्हारा साथ दे दे, और जो तुम मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो वो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा हो जाए। बट थिंक दैट वी, लेकिन केवल इतना सोचो कि हम लोग आर बट turned aside to sleep। जब भी
जब भी तेरे को मेरी याद आएगी मेरी जान, जब भी तेरे को मेरी याद आएगी, तो सिर्फ इतना सा सोचना, सिर्फ इतना सा आप अपने दिमाग में रखना कि मैं तुमसे दूर नहीं गया हूं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ सोया हूं, लेकिन मैं अपने करवटे बदल करके सोया हूं। मतलब तुम्हारा मुंह इस तरफ है तो मेरा मुंह इस तरफ है, लेकिन मैं सोया तुम्हारे पास ही हूं। They who one another keep alive never parted be। जो इंसान एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं माय डियर, इसके बाद आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगी। मेरे बातों को आंख बंद करके सुनने की कोशिश करना। ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ना ही इस उम्मीद में कि ये जालिम दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी मेरी जान, और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इस जालिम दुनिया से मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत चाहिए भी नहीं। हालांकि चूंकि मुझे पता ही है कि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। देखो मेरी जान, कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर रिटर्न आया है। ना तो उसके पास कोई इच्छा है और ना तो उसका कोई सेंस है, लेकिन फिर भी तो वापस आया ना। तुम मेरे को लेकर के, तुम मुझे लेकर के टेंशन मत लो, तुम मुझे लेकर के मत डरो मेरी जान, बल्कि तुम मुझ पे इतना यकीन करो, इतना विश्वास करो कि मैं अपने जर्नी को काफी ज्यादा तेज बनाऊंगा, काफी ज्यादा स्पीडियर बनाऊंगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूं, सूरज के पास लौटने के लिए कुछ नहीं है, तब वो डेली लौटता है, तो मेरे लिए तो लौटने के लिए सब कुछ है, और वो सब कुछ मेरे लिए केवल और केवल तुम हो। आगे वो कहते हैं कि इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है कि जब उसके जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता, लेकिन जब उसकी जिंदगी में बहुत बुरा पल आता है, बहुत बुरा पल आता है, तो उसके सामने घुटना टेक देता है और उस बुरे पल को अपने ऊपर हावी रहने की कला सिखाता है। अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और कहते हैं कि जब तुम रोती हो ना, जब तुम कराहती हो मेरी जान, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे कराहने की वजह से सिसकियां तक नहीं निकलती, लेकिन यकीन मारो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बॉडी से मेरे आत्मा बाहर जा रहे हैं। और जब तुम बेरहमी तरीके से रोते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे खून का एक एक कतरा एकदम जम गया है, एकदम बर्फ बन गया है। ऐसा तो मत करो जान, ऐसा तो मत करो मेरी जान, क्योंकि तुम ही हमेशा कहती है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं, और तेरी आत्मा मेरे में बसती है, मेरी आत्मा तेरे में बसती है। तो ईमानदारी से बताना, तुम रोगी तो मुझे दर्द होगा कि नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो, अपने इस पवित्र दिल को मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने की इजाजत मत दो मेरी जान। कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ दे दे और जो तुम बुरा सोचती है वो घटना रियल में मेरे साथ घट जाओ। बल्कि 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 केवल मेरे बारे में, या फिर हम लोग अपने बारे में केवल इतना सोचे कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम्हारे बगल में ही करवटे बदल करके सोया हूं। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो इंसान एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी क्लास आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर इसको 1 से 2 बार आप देख लोगे, 1 से 2 बार आप अच्छे तरीके से देख लोगे, तो आप किसी को पढ़ा सकते हो। इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।